Top headlines for the day. चुलबुल पांडे के स्वागत में हो जाइए तैयार, क्योंकि दबंग 3 का रिलीज डेट हुआ फाइनल। पिछले कुछ समय से अफवाहों का बाजार गर्म था कि दबंग की तीसरी इंस्टॉलमेंट इस साल के अंत में रिलीज होगी, जिसके बाद कई और फिल्मों से इसके क्लैश की खबरें भी सामने आई। लेकिन अब मीडिया में आए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की माने तो दबंग 3 अगले साल स्वतंत्रता दिवस पर रिलीज होगी। जी हाँ, सोर्सेस का तो ये भी कहना है कि सलमान एक साथ दोनों फिल्मों की शूटिंग को बैलेंस करेंगे, इसलिए दबंग 3 के मेकिंग में हो सकता है थोड़ा वक्त लग जाए। बता दें, रेस 3 के रैप अप के बाद जहां एक तरफ सलमान अली अब्बास जफर के डायरेक्टोरियल वेंचर भारत के लिए शूट करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ होंगे डायरेक्टर प्रभु देवा और उनकी दबंग 3। सो गाइस, इस बारे में आपके क्या राय हैं, हमें बताइए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में और बने रहिए बॉलीवुड स्पाई के साथ। सलमान के बॉस ने की बागी 2 की तारीफ। रेस 3 के किरदारों से तो हम वाकिफ हो ही चुके हैं, जहां सिकंदर बने सलमान के बॉस, शमशेर बने अनिल कपूर होंगे, और अब सलमान के इसी बॉस ने बागी 2 की तारीफ की। जी हाँ, दरअसल बागी 2 की अपार सफलता को ध्यान में रखते हुए इस दिन अनिल कपूर ने ट्वीट कर लिखा, बागी 2 के दहाड़ और सफलता के लिए साथ मुझे तो लगता है जंगल को एक नया राजा मिला। कांग्रेट्स टीम #बागी 2। जहां एक तरफ बागी 2 रिलीज हो चुकी है, वहीं रेस 3 बड़े पर्दे पर दस्तक देने की तैयारी में है। वैसे बता दे, बागी 2 के इस अपार सफलता के बाद दर्शकों को सिर्फ रेस 3 का ही इंतजार होगा। तो दोस्तों, इस बारे में आपके क्या राय है, हमें बताइए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में और बने रहिए बॉलीवुड स्पाई के साथ। प्रियंका नहीं बल्कि अब कटरीना करेंगे सलमान संग भारत में रोमांस। पिछले कुछ समय से अफवाहों का बाजार गर्म था कि देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा एक बार फिर भारत के साथ बॉलीवुड में वापसी करने जा रही हैं। लेकिन अब सोर्सेस के मुताबिक प्रियंका चोपड़ा नहीं बल्कि भारत में सलमान के ऑपोजिट कटरीना कैफ दिखाई देंगी। जी हाँ, यानी टाइगर जिंदा है के बाद एक बार फिर सलमान और कैट बड़े पर्दे पर एक साथ नजर आएंगे। हालांकि इन सारी अफवाहों को एक तरफ करते हुए इस दिन डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने ट्वीट कर लिखा, भारत के लिए अब तक एक ही कास्ट फाइनल हुआ है और वो है सलमान खान। बता दें, इससे पहले अली अब्बास जफर जहां सलमान खान के साथ सुल्तान और टाइगर जिंदा है जैसे 2 ब्लॉकबस्टर्स दे चुके हैं, वहीं साल 2014 में आई फिल्म गुंडे में अली प्रियंका के साथ काम कर चुके हैं। ऐसे में इन तीनों को एक साथ देखने की कई आस लगाए जा रहे थे, लेकिन अब इस फिल्म में कटरीना की होने की खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं। तो दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें बताइए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में और बने रहिए बॉलीवुड स्पाई के साथ। साल 2016 में आई फिल्म बागी के सीक्वल से दर्शकों से लेकर समीक्षकों तक हर किसी को काफी उम्मीदें थी, और फिर अपने रिलीज के पहले ही दिन रिकॉर्ड तोड़ कमाई और दूसरे दिन बेहतरीन ऑक्यूपेंसी के साथ बागी 2 ने उन उम्मीदों को और भी बढ़ा दिया है। ऐसे में ट्रेड एक्सपर्ट्स के अनुसार ये एक्शन थ्रिलर 135 से 150 करोड़ के बीच कमाई कर सकती है। पहले ही दिन 25.1 करोड़ की रिकॉर्ड तोड़ कमाई करने के बाद ये तो तय है कि ये फिल्म 125 करोड़ से कम लाइफ टाइम कलेक्शन नहीं करेगी, और जबकि इसे मात देने वाली बॉक्स ऑफिस पर दूर दूर तक कोई भी फिल्म नहीं है, तो ये बात तो गई गुजरी हो गई। अब बात करते हैं इस फिल्म की, जहां इस फिल्म में टाइगर और दिशा की बेहतरीन लव स्टोरी है, वहीं एक्शन से भरपूर इस फिल्म में मनोज बाजपेयी, रणदीप हुड्डा और प्रतीक बब्बर के मेजर एक्टिंग और एक्शन सीन्स भी आपके रोंगटे खड़े कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें जरूर बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में। क्या सलमान खान के लिए प्रियंका चोपड़ा छोड़ देंगी क्वांटिको? क्या सलमान के लिए प्रियंका करेंगी करोड़ों का त्याग? पिछले कुछ समय से ही प्रियंका चोपड़ा की सलमान खान की फिल्म भारत में नजर आने की खबरें काफी सुर्खियां बटोर रही हैं। अब अगर प्रियंका सलमान के इस अपकमिंग वेंचर के लिए हामी भरती हैं, तो ऐसे में उन्हें अपने अमेरिकन टीवी सीरीज क्वांटिको को अलविदा कहना होगा। बताया तो ये भी जा रहा है कि प्रियंका इसलिए भी क्वांटिको को अलविदा कह सकती हैं क्योंकि वो एक ही चीज को बार बार दोहराना नहीं चाहती, और काफी समय से प्रियंका बॉलीवुड से दूर भी हैं। ऐसे में वो जल्द से जल्द बॉलीवुड फिल्म्स में अपनी वापसी करना चाहती हैं। अब ऐसे में सलमान खान की भारत से अच्छा वेंचर ऑफर उनके लिए और हो क्या सकता है।
तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें जरूर बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में। बॉलीवुड स्पाई के लिए मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त ईशान। दोस्तों, कुछ समय पहले पुणे में आयोजित द बैंक टूर तो आपको याद ही होगा, जिसके प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सलमान ने दिल खोलकर मीडिया से बातें की थी। लेकिन अब द बैंक टूर के इस पुणे लेग से जुड़ी एक दिलचस्प बात सामने आई है। द बैंक टूर के इस पुणे लेग में सलमान और कटरीना दिल दिया गल्ला पर परफॉर्म करते नजर आए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मेस्मराइजिंग परफॉर्मेंस के लिए कटरीना ने कितनी फीस डिमांड की थी? तो बता दें कि मीडिया में आई ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार कटरीना कैफ ने इस परफॉर्मेंस के लिए 3.5 करोड़ की फीस ली है। जी हाँ, केवल कुछ मिनट के इस परफॉर्मेंस के लिए टाइगर्स ने 3.5 करोड़ की फीस हाकी और टाइगर सलमान खान ने खुशी खुशी ये भारी भरकम फीस दे भी दी। साथ में ये भी बता दें, द बैंक टूर के अपकमिंग यूएस कनाडा लेग में भी कटरीना सलमान खान के साथ स्टेज पर बिजलियां गिराती नजर आएंगी। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें जरूर बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में। और हमें ये भी बताएं कि क्या आपने देखा पुणे का ये लेग द बैंक टूर का? लिंक भेजे नीचे कमेंट सेक्शन में। बॉलीवुड स्पाई के लिए मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त ईशान। दोस्तों, अब सुनील और शिल्पा का साथ देंगे क्रिकेट जगत के दो महारथी कपिल देव और वीरेंद्र सहवाग। कपिल शर्मा को टक्कर देने के लिए सुनील ग्रोवर बिग बॉस 11 की विजेता शिल्पा शिंदे के साथ एक क्रिकेट कॉमेडी वेब सीरीज लाने जा रहे हैं। इस बात से तो अब तक सभी वाकिफ हो ही चुके हैं। और अब हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस क्रिकेट कॉमेडी वेब सीरीज को क्रिकेटर कपिल देव और वीरेंद्र सहवाग भी ज्वाइन करने जा रहे हैं। बता दें, इस 22 एपिसोड की वेब सीरीज को सिमोस सिस्टर्स प्रीति और नीति सिमोस प्रोड्यूस करेंगी। वैसे इस क्रिकेट कॉमेडी वेब सीरीज के लिए अब तो और भी इंतजार होगा। आखिर कॉमेडी और क्रिकेट जगत के इन महारथियों को एक ही शो पर देखना कौन नहीं चाहेगा। हालांकि अभी तक इस शो का फॉर्मेट कैसा होगा, इस बारे में कोई भी पक्की खबर सामने नहीं आई है। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें जरूर बताएं अपनी उत्सुकता इस नई वेब सीरीज के बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में। बॉलीवुड स्पाई के लिए मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त ईशान। दोस्तों, टाइगर श्रॉफ और दिशा पटानी की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म बागी 2 बॉक्स ऑफिस पर एक के बाद एक धमाके करती ही जा रही है। जहां एक तरफ तारीफें बटोरने के साथ साथ इस एक्शन थ्रिलर ने कई बड़े स्टार्स को चुनौती दे दी, वहीं अब रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले साल की दो बड़ी फिल्में बाहुबली 2 और टाइगर जिंदा है को भी टाइगर श्रॉफ के स्टारर ने दे दी है मात। दरअसल इन तीनों फिल्मों की कुल कमाई नहीं, बल्कि बात हो रही है बिहार में इनके ओपनिंग डे कलेक्शंस की। तो बता दें, जहां बाहुबली 2 ने बिहार में अपने ओपनिंग डे पर 1.08 करोड़ की कमाई की थी, वहीं टाइगर जिंदा है ने बिहार में 1.01 करोड़ की ओपनिंग की। और अब बागी 2 ने बिहार में अपने ओपनिंग डे पर 1.28 करोड़ की कमाई की है। यानी अगर जायजा लगाया जाए तो टाइगर श्रॉफ की बागी 2 ने बाहुबली 2 और टाइगर जिंदा है को भी पीछे छोड़ दिया। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें जरूर बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में। बॉलीवुड स्पाई के लिए मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त ईशान। 30 मार्च को रिलीज हुई फिल्म बागी 2 दर्शकों और समीक्षकों से अपने दमदार एक्शन के लिए तो वाहवाही लुटा ही रही थी। लेकिन अब बॉलीवुड के हिट मशीन कहलाने वाले अक्षय कुमार ने भी इस फिल्म के लिए तारीफों की पुल बांध दी। सिर्फ यही नहीं, इस दिन अक्षय ने टाइगर की तारीफ करते हुए उनकी तुलना ओंग बैक एक्टर टोनी जा से की। मार्शल आर्ट्स के गुरु टोनी जा के दमदार एक्शन से तो हम सभी वाकिफ है, और अब टोनी जा के साथ टाइगर की तुलना कर अक्षय ने टाइगर के श्रेय में और भी 4 चांद लगा दिए। बता दे, इस दिन ट्वीट करते हुए अक्षय लिखते हैं, टाइगर श्रॉफ को नमन। अब हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे इंडस्ट्री में भी एक टोनी जा है। अब इससे ज्यादा अप्रिशिएबल वर्ड और क्या हो सकता है? क्यों? आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं हूं मंदिरा टैगोर और बॉलीवुड से जुड़े ऐसे ही मसालेदार खबरों के लिए देखते रहिए बॉलीवुड स्पाई।
से बागी 2 ने सिनेमा घरों में दस्तक दी है, तब से हर किसी की जुबान पर सिर्फ टाइगर श्रॉफ के लिए तारीफें ही सुनने को मिल रही हैं। अक्षय कुमार के बाद अब ऋतिक रोशन ने भी टाइगर श्रॉफ के लिए तारीफों का पुल बांध ही दिया। जी हाँ, इस दिन बागी 2 में टाइगर श्रॉफ के परफॉर्मेंस की तारीफ करते हुए ऋतिक ने ट्वीट कर लिखा, टाइगर श्रॉफ तुमने कर दिखाया, अब तो बस मुझे इस इंडस्ट्री के सबसे बेहतरीन एक्शन हीरो के साथ काम करने का इंतजार है। ब्रावो, कीप फ्लाइंग हाई। टाइगर के लिए इससे प्राउड मोमेंट और क्या हो सकता है। जिस ऋतिक रोशन को टाइगर अपना आइडल मानते थे, आज उन्होंने ही टाइगर को इस इंडस्ट्री के सबसे बेहतरीन एक्शन हीरो का टैग दे दिया। अगर आपको पता ना हो तो बता दें, बहुत जल्द ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ यश राज फिल्म्स के बैनर तले बनने जा रही एक फिल्म में एक साथ दिखाई भी देंगे। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आपके पास भी है बागी 2 में टाइगर श्रॉफ की परफॉर्मेंस के लिए कुछ ऐसे ही कमेंट? हमें जरूर बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में। बॉलीवुड स्पाई के लिए मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त ईशान।